दोस्तों ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दोनों फंड है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? जब हम और आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसे हम लोग एक AMC से खरीदते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदते हैं। लेकिन ये जो ETF होता है इसका ट्रेडिंग एक्सचेंज पर होता है। एक्सचेंज के बारे में आप लोग जानते होंगे, BSE एक्सचेंज और NSE एक्सचेंज। हमारे प्यारे भारत में दो ही एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE के टॉप 50 कंपनी को निफ्टी कहते हैं और BSE के टॉप 30 कंपनी को सेंसेक्स कहते हैं। तो ये जो ETF होता है वो इसी एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ये जो ETF होता है ये स्टॉक की तरह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। अगर आपको अपना पैसा ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक्सचेंज को खरीदना होगा और एक्सचेंज पर ही बेचना होगा। तो ETF क्या हुआ? ETF इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ लाइक ए स्टॉक इन्वेस्टिंग। जिस तरह से स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ठीक वैसा ही ETF हुआ, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसका मतलब ये कि है तो ये स्टॉक इन्वेस्टिंग, लेकिन इसका जो एक्ट है ये एक्ट म्यूचुअल फंड के जैसा करता है। आप किसी भी अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा ETF मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भारत में एक पॉपुलर ETF है निफ्टी 20। निफ्टी का मतलब आपको पता है, 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। जब भी आप अपना पैसा निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब आपने भारत के टॉप 50 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। निफ्टी अगर आगे जाएगा तो आपका पैसा ग्रो करेगा। बहुत ही सिंपल है इन्वेस्ट करना, बस आपको डीमैट अकाउंट बनाना होगा। स्टॉक्स में क्या होता है, आप शेयर को खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर आप निफ्टी को नहीं खरीद पाओगे, सेंसेक्स को भी नहीं खरीद पाओगे। इसमें बस आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, अगर वो ग्रो करेगा तो आपको फायदा होगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स का या तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो या तो फिर ETF। तो ETF क्या होता है ये आप सभी जान चुके होंगे। आइए अब जानते हैं कि ETF का एडवांटेज क्या होता है। ETF में पैसा इन्वेस्ट करने से क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा ये होता है कि स्टॉक जीरो हो सकता है लेकिन ETF कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ETF में बहुत सारे कंपनी है, 2-4 कंपनी डूब सकती है, सारी कंपनी नहीं डूबेगी। और अगर आप शेयर खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो तो आप किसी एक कंपनी का खरीदते हो तो हो सकता है कि वो शेयर डूब सकता है, लेकिन ETF कभी नहीं डूबेगा। तो ETF में पैसा लगाने वाला आदमी कभी भी बर्बाद नहीं होता है। हानि लॉस थोड़ी मोड़ी होती है लेकिन जीरो कभी नहीं होता है। तो आई होप कि गाइस ETF और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। स्टॉक्स मतलब कोई एक स्टॉक्स, एक शेयर, और ETF मतलब लॉट्स ऑफ कंपनी। चलिए अब समझते हैं ETF स्ट्रेटेजी को। गाइस ETF स्ट्रेटेजी के लिए आपको बस दिन का 1 मिनट देना है। निफ्टी सेंसेक्स आपको कहीं भी दिख जाएगा। आप अगर क्रोम भी खोलोगे तो वहां पर आपको निफ्टी दिखाएगा और सेंसेक्स दिखाएगा। आपको बस ये देखना है कि निफ्टी ग्रो कर रहा है या फिर डाउन चल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप 40,000 रुपया कमाते हो तो आई थिंक आपको उसका 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। आपको महीने में 4,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। आप ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हर आदमी को एटलीस्ट कम से कम 10% अपने कमाई का इन्वेस्ट करना चाहिए। अमीर होने के लिए 10% काफी है। हाँ, जब आपको शेयर मार्केट का काफी अच्छा नॉलेज हो जाएगा तब तो आप लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, लेकिन इनिशियल टाइम में जब आप बिगिनियर हो, सीख रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम अपनी कमाई का 10% इन्वेस्ट करो। जो शेयर मार्केट में पैसा नहीं भी लगाना चाहता है उसको भी एटलीस्ट कम से कम 10% अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन दिखते हैं या जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी कैपिटल 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया है, वो अपना 50% 60% पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसी का रिटर्न इतना ज्यादा मिलता है कि वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। नाउ स्ट्रेटेजी को समझिए, करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना 40,000 का 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000 रुपया। यहाँ पर आपको समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज रहता है तो हर वीक का 2 दिन तो ऐसे खत्म हो गया। आपको पैसा कब लगाना है? जब मार्केट डाउन होगा। मार्केट डाउन है तो आपको ग्रेड कैंडल बनती हुई दिख जाएगी, उसी टाइम में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना है। मान लीजिए आप महीना का 4,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो और मान लीजिए सप्ताह में 2 दिन मार्केट क्लोज ही रहता है, तो मान लीजिए महीना में 20 दिन आपके पास समय है इन्वेस्ट करने का। तो अब आपको डेली 200 रुपया इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जिस दिन मार्केट डाउन होगा उसी दिन आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आज मार्केट डाउन है, आपने 200 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अगले 4 दिन तक मार्केट डाउन नहीं गया, मार्केट ऊपर रहा, तो आपको 4 दिन तक इन्वेस्ट नहीं करना है। और फिर मान लीजिए 5वें दिन मार्केट फिर डाउन है तो चारों दिन का पैसा मिला करके 800 रुपया आपको उस दिन इन्वेस्ट कर देना है। इससे होगा क्या, जब मार्केट डाउन था तब आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपका पैसा ग्रो कर गया। फिर मार्केट डाउन गया, फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या हो रहा है, आपका पैसा नीचे नहीं आ रहा है, आपका पैसा ऊपर जा रहा है। जब डाउन आता है तभी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो ग्राफ होगा वो लगातार ग्रो दिखेगा। यहाँ पर आपका जो फेलियर का चांस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। लॉस आपको होगा ही नहीं। आपको दिन का 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करना है तो जिस दिन मार्केट टूटी है उसी दिन करेंगे, और अगर फिर मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा और ज्यादा ग्रो कर जाएगा। ETF इन्वेस्टिंग का यही स्ट्रेटेजी है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप काफी ज्यादा ग्रो कर जाओगे। निफ्टी सेंसेक्स इनका ETF आपको काफी सस्ते दाम में मिल जाता है, 190 600 आप आराम से खरीद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे ETF क्या है, कैसे ये काम कर रहा है और इसका जो स्ट्रेटेजी है इसको कैसे फॉलो करना है, इस वाले स्ट्रेटेजी से कैसे आपको फायदा होगा। तो कीप अटेंशन, कीप सिक्योर इन्वेस्टिंग। नाउ थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।